तो भैया राम राम नमस्कार। और दतिया को उपचुनाव तो अब 30 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को परिणाम आउने, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस में भयंकर टाइप से मारामारी की स्थिति हो गई मौखिक तौर पे। बाकी युद्ध में राजेंद्र भारती को सीधे तौर पे निशाने पे ले लो है घनश्याम सिंह ने, जो फिलहाल प्रत्याशी हैं दतिया के, और उन्होंने कही है कि राजेंद्र भारती ने खुले तौर पे भितरघात करे और आरोप तो ऐसे ऐसे लगाए कि जी को पूछो जिनो जा कह दई कि राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित करे जावे। आला कमान को उनने चिट्ठी भी लिख दी है। अब घनश्याम सिंह ने जा पूरी बात कही है एनडीटीवी के इंटरव्यू में, का पूरी बात कही गई है जो हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं पिछले कई वर्ष से और मुझको तो पार्टी ने आदेश दिया इसलिए मैं आया। मैंने टिकट मांगा भी नहीं था और ना ही कहीं आवेदन दिया था, ना समर्थकों से कोई लॉबिंग कराई। पार्टी को लगा, पार्टी के सर्वे के अनुसार पार्टी ने कार्यकर्ताओं से पूछा, व्यापक सर्वे कराया और उनका कहना था कि केवल आप ही जीत सकते हैं, कांग्रेस में और कोई नहीं जीत सकता। राजेंद्र भारती जी का जहां तक सवाल है, उनकी तैयार हुई पिच की वे बात कर रहे हैं, तो उनकी पिच तो है भ्रष्टाचार की। इनकी तैयार की हुई पिच इस बात की है कि उन्होंने भू विकास बैंक पर घोटाला किया और वो डिस्क्वालीफाई हुए, 3 साल की सजा हुई। इस पिच पर मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूं, उनकी पिच अलग है। हमारी पिच जनसेवा की है, ईमानदारी से जनसेवा की है, उस पिच पर मैं बैटिंग कर रहा हूं। पार्टी ने आदेश दिया इसलिए बैटिंग कर रहा हूं। राजेंद्र भारती भी तो चुनाव हारे, वो कितने चुनाव हारे पता है आपको, और कितनी पार्टियों में गए। मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी नहीं छोड़ी, वो कांग्रेस में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, चुनाव लड़ा, मतलब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, बीएसपी से चुनाव लड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में भी लगातार 2-3 बार हारने के बाद वो जीते। पिछली बार उनका हारने का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, वो क्या बात करेंगे। कांग्रेस में बिल्कुल राजेंद्र भारती जी ने भितरघात करी है, बहुत जोरदारी से की है, और यहां तक मैं आरोप लगाऊंगा वो बीजेपी से उन्होंने फंड प्राप्त किया है और वो फंड वितरित किया। पिछले 2 दिनों में उन्होंने अपने घर से मित्रों को पैसा देकर और पूरी ताकत लगा दी, जितनी ताकत उनमें थी कि कांग्रेस को हराएं। और इस बात की शिकायत मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव हरीश चौधरी जी सबको कर दी है। राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर करने की मांग करूंगा। जितने लोग हैं यहां उनसे पूछ लीजिए, जिंदगी में उन्होंने कांग्रेस के पंजे का बटन तभी दबाया जब वो स्वयं उसके उम्मीदवार थे। किसी भी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया सिवाय स्वयं के चुनाव में। हर लोकसभा प्रत्याशी का उन्होंने विरोध किया, उनका रिकॉर्ड है। जितने भी लोकसभा प्रत्याशी आए, चाहे शर्मा जी हों, चाहे भागीरथ प्रसाद जी हों, चाहे बालेन्द्र शुक्ला जी हों, चाहे फूल सिंह बरैया जी हों, सबसे पूछ लीजिए, वो हमेशा भितरघात करते हैं, हमेशा दूसरी पार्टी से पैसा ले लेते हैं, कांग्रेस का विरोध करते हैं। उनको टिकट मिले तो वो कांग्रेसी हैं, नहीं तो नहीं है। जो पूरा को पूरा इंटरव्यू घनश्याम सिंह ने एनडीटीवी पे दो है, और जब घनश्याम सिंह से पूछी गई कि का राजेंद्र भारती की भितरघात को नुकसान हुई है कांग्रेस पार्टी को दतिया के उपचुनाव में, तो उन्होंने कहा कही अब हम आपको वो भी सुना रहे। घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि इतने पुराने नेता हैं, एमएलए रह चुके हैं, कुछ तो कोर समर्थक होते ही हैं, नुकसान होगा लेकिन बहुत कम, 1000-2000 से ज्यादा का नुकसान नहीं है। तो भैया आप घनश्याम सिंह के बयान पे कांग्रेस का एक्शन रिएक्शन करत है, जो तो समय तय करे। लेकिन फिलहाल जो दतिया उपचुनाव है उनकी परिणामों की रोचकता और बढ़ गई है। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप को दौर शुरू हो गया है, और अब देखने जो ही है कि आखिर ये पूरे मसले पे कांग्रेस पार्टी का कार्रवाई करत है।